हेलो स्टूडेंट्स, यस बेटे, ये है क्लास 5th का सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश। और ये इसका हमने जो लेसन नंबर 3 रीड करना स्टार्ट कर रखा था, द बिग ब्राउन कॉकरेल, जिसकी स्टोरी हमारी अभी अधूरी है, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ये क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3, नेम ऑफ द लेसन द बिग ब्राउन कॉकरेल। तो हमने इस स्टोरी को बेटा यहाँ छोड़ा था, है ना, कि वो दोनों लड़कियाँ भी अपनी मम्मी के साथ नाटक कर रही थी ताकि उसकी मम्मी को उन पर शक ना हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, चलिए। द लेडी मिस्ड द कॉकरेल वेरी मच। वो जो लेडी थी उसको, जो कॉकरेल था उसका मुर्गा था, उसको बहुत ही मिस कर रही थी। बट वहन दे वेंट टू बेड, लेकिन जब भी वो बिस्तर पर गई सोने के लिए, however the girls told each other how glad they were that they had killed the horrid bird at last। तो वो जो दोनों ही लड़कियां थी वो कितना मतलब खुश हो गई थी कि आज तो हमने उस मुर्गे को मार दिया है और अब हमें मम्मी टाइम से जगाई भी नहीं गई और अब हम जी भर के सोएंगे। ठीक है, दे सेड टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से ही कह रही थी, नाउ वी शैल हैव ए लिटल पीस। तो उनको लगा कुछ शांति तो हुई मुर्गे के मारने से। हाउ लवली इट विल बी टू स्लीप एज लॉन्ग एज वी वांट। उनको लगा कि अब तो हम कितना अच्छा रहेगा कि जितना हम चाहेंगे उतना सो सकेंगे विद नो क्राउनिंग, क्योंकि अब तो उसकी बाग भी नहीं होगी। टू वेक आवर मदर इन दी मॉर्निंग, कि हमारी मम्मी फिर जागेगी उनकी बाग को सुन के और फिर हमें जगाने आएगी। ऐसा तो अब कुछ नहीं होने वाला है। लड़कियां खुश थी, एक दूसरे से बातें कर रही थी इस टाइप से। फिर क्या होता है देखिए, they got it down into their pillow and fell asleep। उन्होंने अपने तकिया से जैसे अपने मुंह को ढका, रिलैक्स होके और सो गई। इन द मिडल ऑफ द नाइट और सो, रात के मध्य में क्या होता है, द ओल्ड लेडी केम टू देयर बिसाइड इन हर नाइट कैप कैरिंग ए लाइटेड कैंडल। और रात के अंधेरे में ही उसकी जो मदर है, वो ओल्ड लेडी, वो जगी। ठीक है, उसने अपनी नाइट कैप पहनी और अपने हाथ में कैंडल जला के ली। गेट अप सी सेड टू देम ऑल इन बस्टल। तो और वो उन लड़कियों को जगाने लगी कि जैसे आज उसको तो लेडी को तो लग रहा था ना आज तो मुर्गा भी नहीं है जगाने के लिए, तो उसको तो जैसे जल्दी जगी वो तो, और लड़कियों को भी जगाने लगी, गेट अप जल्दी उठो सी सेड टू ऑल इन द बस्टल। और जैसे इस तरीके से उसको जगाने लगी, वी हैव नो कॉकरेल टू वेक अप नाउ, कह दिया अब हमें जगाने के लिए मुर्गा भी नहीं है। एंड विट विल नेवर टू डू और स्लीप, तो ज़्यादा नहीं सोना है। द डाउन हैज़ नॉट ब्रोकन येट, अब तक जो है ना सुबह हुई नहीं है। आई नो, मैं जानती हूँ, बट इट विल ब्रेक प्रेजेंटली एंड विदाउट द क्रॉइंग इन द यार्ड। लेकिन अब हमें पता भी कैसे चलेगा, क्यों आंगन में अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो हमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा, तो टाइम से जगना है। वी शैल नॉट इवन नो दैट डे हैज़ कम, अभी हमें नहीं पता कि दिन कितनी देर में निकलेगा। गेट अप फॉलो मी, फिर जल्दी उठो और मेरे साथ आओ काम करवाने के लिए। देखिए उसके बाद फिर क्या होता है उन लड़कियों के साथ, देखते हैं। इन टू द किचन एज क्विकली एज पॉसिबल, वो कहती उसकी मदर जल्दी आओ और मेरे साथ किचन में मेरा काम कराओ। दोज लिटिल गर्ल वर सैड, वो जो लड़कियां थी छोटी लड़कियां उदास हो गई, एंड डिसअपॉइंटेड, एंड बट दे वर ऑब्लाइज्ड टू डू एज देयर मदर टोल्ड देम, जैसे कि उसकी मम्मी ने उनको जैसे ओब्लाइज किया तो उन्होंने अपने आप से ही मम्मी की तरफ से वो क्या कि मम्मी हमें अब भी जगा रही है। सो दे गॉट अप, इसलिए वो जगी भी। एंड स्टाइल स्क्रबिंग एंड वॉशिंग एंड स्पिनिंग बाय कैंडल लाइट, और उस मोमबत्ती की रोशनी में ही वो जैसे अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया। स्लीपर देन दे हैड नेवर बीन इन द लाइव्स, और वो फिर अच्छे से सो भी नहीं पाई। एज द ओल्ड लेडी हैज़ बीन टू फॉन्ड ऑफ द कॉकरेल, वो जो बूढ़ी लेडी थी वो को उस मुर्गे की बाग पर इतना डिपेंड हो गई थी। शी विस्ड टू बाई अनदर टू टेक हिज प्लेस, कि वो दूसरा मुर्गा लाने के लिए तैयार हो गई। शी वेंट ऑन वॉकिंग द लिटिल गर्ल्स इन द मिडल ऑफ द नाइट, वो जैसे रात के अंधेरे में ही जाके आधी रात पे उनको जगा देती। शी वाज इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग दैम
उनको वो परेशान करती है, जल्दी जगो, दैम अप एंड वर्क, काम करो, एज नो सिंगल मिनट, कह रही 1 मिनट भी आपको नहीं दिया जाएगा, ऑफ द कमिंग डे लाइट शुड बी वेस्टेड, टाइम वेस्ट ना करें, दिन निकलने वाला, जल्दी जगो। ठीक है, ये लेसन की स्टोरी थी। तो उसमें क्या कहा, इट इज़ ट्रूली सैड, ये सही कहा गया है, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। लड़कियों ने भी तो उस मुर्गे को जैसे मार दिया था ना, ये सोच के कब हमें जगाएगा कौन, लेकिन अब तो उनकी मम्मा उनको और भी जल्दी जगाने लग गई। मुर्गा नहीं था तो, मुर्गा था तो थोड़ा दिन निकलता था तभी तो जगाता था मुर्गा उनको, फिर मम्मी उनको जगाती। लेकिन ये क्या है, एज यू सो शैल यू रीप, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी बिग ब्राउन कॉकरेल की स्टोरी, और कल मिलते हैं इसके एक नए वर्ड मीनिंग के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।